बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल तालाब था। उसका पानी नीला और शांत दिखाई देता, लेकिन उसके भीतर मौत छुपी रहती। वहाँ का राजा था मगरमच्छ मक्खन। मक्खन बाकी मगरमच्छों से अलग था। वह ताकतवर तो था ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका झूठ। वह तालाब के किनारे बैठकर झूठ बोलता, भोले भाले जानवरों को फंसाता और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेता। वह कहता, अरे दोस्तों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मांस नहीं खा सकता। आओ तालाब का पानी पियो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और जैसे ही बेचारा जानवर पानी पीने के लिए झुकता, मक्खन उसकी गर्दन दबोचकर पानी के अंदर खींच लेता। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर मक्खन के डर से तालाब के पास भी नहीं आते थे। लेकिन मक्खन चतुर था। वह नए नए झूठ गढ़ता और अपनी भूख मिटाता। मक्खन के झूठ की वजह से जंगल में हलचल मच गई थी। हिरण, खरगोश, बंदर, यहाँ तक कि शेर और हाथी भी परेशान थे। एक दिन जंगल के जानवरों ने बैठक बुलाई। सभी जानवर तालाब से दूर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। हिरण बोला, अगर यही हाल रहा तो एक दिन वह सबको खा जाएगा। बंदर ने कहा, हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस झूठे मगरमच्छ को सबक सिखाए। तभी एक तोता बोला, मैंने सुना है पास के पहाड़ पर एक महान साधु रहते हैं, बाबा सिद्धेश्वर। वे अद्भुत शक्तियों वाले हैं, शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं। सबने तय किया कि वे बाबा सिद्धेश्वर को बुलाएंगे। अगले ही दिन बाबा सिद्धेश्वर अपने शिष्यों के साथ तालाब के पास पहुंचे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और शांत चेहरा देखकर सब जानवरों को उम्मीद की किरण नजर आई। बाबा ने मक्खन को आवाज दी, अरे मगरमच्छ, बाहर आओ। मक्खन पानी से आधा शरीर बाहर निकालकर बोला, स्वागत है बाबा जी, क्या हाल है? आप भी पानी पिएंगे? चिंता मत कीजिए, मैं अब मांस नहीं खाता। बाबा मुस्कुराए और बोले, मगरमच्छ, तुम्हारी झूठ की कहानियाँ दूर दूर तक फैल चुकी हैं। क्या तुम्हें पाप का डर नहीं? मक्खन हंसते हुए बोला, बाबा जी, जंगल में जीना है तो चालाक बनो। जो मूर्ख हैं, वही मेरे शिकार बनते हैं। इसमें गलत क्या है? बाबा सिद्धेश्वर ने मक्खन को चेतावनी दी, झूठ का रास्ता अंत में विनाश की ओर ले जाता है। समय रहते सुधर जाओ। लेकिन मक्खन ने बाबा की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा जी, आप भी बड़े मजेदार इंसान हैं। क्यों ना आप भी तालाब का पानी पिए? मैं कसम खाता हूँ, आपको कुछ नहीं करूँगा। बाबा क्रोधित हो उठे। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाया और कहा, अगर तुम्हें झूठ बोलना इतना ही पसंद है तो अब तुम ऐसे जीव बनोगे जिसकी आवाज सब सुनेगी, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। क्षण भर में आकाश में बिजली कड़कने लगी, हवा तेज हो गई और एक चमकती किरण मक्खन पर गिरी। मक्खन की लंबी पूंछ सिकुड़ गई, उसका विशाल शरीर छोटा हो गया और देखते देखते वह एक हरे रंग का मेढक बन गया। अब मक्खन मेढक बन चुका था। उसकी आवाज बदल गई थी। वह जब भी कुछ कहने की कोशिश करता, उसके मुंह से बस टर टर की आवाज निकलती। वह सबको समझाना चाहता था कि वह अब झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। हिरण बोला, अरे ये तो वही झूठा मगरमच्छ है, अब मेढक बनकर हमें बेवकूफ बनाएगा। बंदर ने हंसते हुए कहा, सुना है, बाबा के श्राप से कोई नहीं बच सकता। लो भाई, अब क्या करते रहो। दिन बीतते गए। मक्खन को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की थी। वह सोचता, काश मैंने झूठ न बोला होता, काश मैंने बाबा की बात मानी होती। अब वह दिन रात तालाब के किनारे बैठकर टर टर करता और आने जाने वाले जानवरों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाने की कोशिश करता। धीरे धीरे सब जानवर समझ गए कि मक्खन अब बदल चुका है। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। कई महीनों बाद बाबा सिद्धेश्वर दोबारा तालाब के पास आए। उन्होंने मक्खन को देखा और कहा, लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मक्खन ने टर टर करते हुए सिर झुकाया। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम मेढक ही रहोगे, लेकिन अब लोग तुम्हारी आवाज को झूठ नहीं समझेंगे। तुम तालाब की सफाई करोगे और कीड़े मकोड़े खाकर पर्यावरण को संतुलित रखोगे। और इस तरह मक्खन ने अपने जीवन का असली उद्देश्य पाया।
वो अब जंगल के लिए उपयोगी जीव बन चुका था। झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। हर गलती से सीख लेकर इंसान बदल सकता है।